Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the circular loop, magnetic field in the circular loop, and terms of the magnetic moment. यानी वृत्ताकार विद्युत धारा पाश पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। तो देखते हैं, ये हो जाएगा वृत्ताकार विद्युत, ये हो जाएगा धारा पाश एवं चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसके लिए देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कोई वृत्ताकार लूप था जिसकी त्रिज्या r थी। इससे के केंद्र से x दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। ये समांतर घटक था और ये लंब घटक था। इस तरीके से हमने ये वैल्यू इलेक्ट्रिक चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू सॉल्व किया था, जहाँ पर b की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और n, अगर n फेरे हैं इसमें, अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। जबकि अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया कि x इज ग्रेटर कैपिटल R, तो r स्क्वायर जो है x स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर टेंड्स टू 0 नगण्य मान लेते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n अपॉन 2r स्क्वायर पावर x स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n अपॉन 2x क्यूब। अब देखते हैं इसमें हम क्या करें, b इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये आ जाएगा n आई और ये पाई आर स्क्वायर, हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से और 2 पाई से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा, देखिएगा म्यू नॉट एन आई, 2 बाहर कर दीजिएगा, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने 2 पाई से गुणा और 2 पाई से भाग किया है। तो अब ये देखिएगा b का मान ये था इस वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण, जहाँ x का मान r की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो r स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। तो r स्क्वायर की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये मान आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। अब हमने यहाँ पर 2 पाई से गुणा और 2 पाई से भाग किया, तो ये आ गया। अब देखते हैं, ये b का मान आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई और ये a हो जाएगा, a का मान होता है पाई आर स्क्वायर। इस वृत्ताकार धारावाही लूप का क्षेत्रफल आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल्स टू एन आई ए। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। देखिएगा ये आया, और ये ठीक अगर हम इसको वैद्युत क्षेत्र से तुलना करते हैं तो देखिएगा ये कैसा है। वैद्युत क्षेत्र से तुलना करने पर ये जो वैल्यू लिखी है म्यू नॉट रिप्लेस 1/ε0 के टर्म में चली गई, क्योंकि अब हमने वैद्युत क्षेत्र को किसके फॉर्म में देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना हम वैद्युत क्षेत्र से कर रहे हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, 1/4 पाई ε0 2p अपॉन एक्स क्यूब। देखिएगा ऐसा था, इसके हिसाब से म्यू नॉट की जगह यहाँ 1/ε0 के इक्वल आ रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र जो था वो वैद्युत क्षेत्र के इक्वल, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में बदल रहा है।
इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? तो सारी चीजों में समानताएं मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर x अक्ष में वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 2p/x³ होता है, उसी तरीके से अक्षीय स्थिति में कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट का मान जो है μ0/4π2m/x³, जहाँ μ0 1/ε0 के तुल्य है, b e के तुल्य है, तो m p के तुल्य है। तो इसी प्रकार से अतः इसी प्रकार EY जो था वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 p/x³ या r³ था, तो चुंबकीय क्षेत्र भी ये μ0/4πm/x³ प्राप्त होगा। ठीक है ना? और इनके मान हम आगे जब चुंबक पढ़ेंगे तो उसमें इसको हल भी करते हैं कि ये चुंबक है NS, ठीक है ना? इसमें अगर चार्ज पोलैरिटी देखें +qm और -qm होती है, ये लंबाई 2l है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट q × 2l होना चाहिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुवागुण था q × 2l, ऐसे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुवागुण इनमें आवेशों में से चार्ज पोलैरिटी ध्रुव पोलैरिटी जो है यहाँ चार्ज आवेश की ध्रुवता वो qm और -qm है, तो ये एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता। तो हम इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का भी उपयोग करते, किंतु यहाँ पर नहीं कर सकते चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के रूप में इसका उपयोग, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश अलग अलग थे, अस्तित्व था, लेकिन चुंबक में किसी भी चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी हम एक ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुवागुण को इस रूप में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब गाउस नियम आएगा तो उसमें भी जो फ्लक्स होगा phi b = b.ds, ये 0 ही रहेगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, किंतु ये कभी अलग नहीं कर सकते कि इतना प्लस और इतना माइनस। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही साथ होते हैं, अर्थात चुंबक के किसी भी एक ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते, अर्थात चुंबकीय एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए चुंबकीय द्विध्रुवागुण वैद्युत द्विध्रुवागुण के तुलनात्मक रूप में मान नहीं लेंगे, अर्थात qm × 2l का मान नहीं लेंगे। क्या यूज करेंगे? हमेशा NiA, यही चुंबकीय द्विध्रुवागुण का उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो था अक्षीय स्थिति में जब लेते थे तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते थे, तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुवागुण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/4π2m/r³, और यही अगर निरक्ष में निकालते NS इस तरीके से r दूरी पर, तो इसके लिए By का मान μ0/4πm/r³ ये होगा, जो अभी हमने वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार धारावाही पाश के द्वारा हमने हल किया। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इनके वृत्ताकार विद्युत धारावाही पाश पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं।